हमारे एक साधक हैं गुरविंदर सिंह जी, लुधियाना से, पंजाब से। और उन्होंने प्रश्न किया था कि अजप्पा जाप के बारे में वीर जी थोड़ा की कहना है। अजप्पा जाप के बारे में आपने कहीं से सुना होगा और बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे इस पे वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे, और काफ़ी लोगों ने इसको बताया है। अजप्पा जाप के बारे में लोग समझते हैं कि जो हम अपनी सांस को देखते रहेंगे, चलते फिरते उठते बैठते, हम अपनी सांस पे जो है सो हम को जो है 99% सो हम को लोग अजप्पा जाप समझते हैं कि बस हम अपनी सांस अंदर जा रही है तो सो का आ रहा है, और सांस छूट रही है तो ये शब्द उच्चारण हो रहा है। जैसे आता ना, सांस लेते हैं तो आता ना सो हम, तो ये लोग सोचते हैं कि ये एक अजप्पा जाप है। ये भी अजप्पा जाप है, मैं मान सकता हूँ, परंतु जो एक्चुअल अजप्पा जाप है मैं वो बता देता हूँ। इसमें भी आपको सांस लेते पे कुछ करना तो पड़ रहा है ना, तो अजप्पा कैसे हो सकता है? आप जप रहे हो, इसमें भी कहीं ना कहीं आप इसमें भी कुछ एफर्ट लगा रहे हो, एक पॉइंट सा लगा रहे हो। आप सिर्फ साक्षी होकर के आप अपनी सांस को देख रहे हो, देखना भी तो एक कर्म है। आप उसमें भी आप कुछ कर रहे हो। जिस स्थिति में आप हो ही नहीं वो अजप्पा जाप होगा। अब क्या होगा? अब आप हो ही नहीं, सांस तो फिर भी चल रही है। अब पूरी तरह से अब सांस को देखते चलो। सांस के पीछे अजप्पा जाप चलता है। ये शुरुआती जो भी जितने भी गुरुजनों ने ये बताया है, ये बहुत अच्छा बताया है, क्योंकि इसके बाद ही अजप्पा जाप शुरू हो जाता है, अपने आप शुरू हो जाता है। धीरे 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 जब इसका अभ्यास किया जाता है। परंतु जो लोग सिर्फ सांस के अभ्यास से अजप्पा जाप तक जाएंगे वो भी प्रॉब्लम में पड़ेंगे। लिख लो मेरी बात। अब यहाँ क्या होता है, जब हमारे नीचे के चक्रास पूरे डेवलप नहीं है, चक्रास ओपन नहीं है, चक्रास पूरे बैलेंस नहीं है, तो क्या होगा, सारी एनर्जी फिर वही सर में इकट्ठी होगी। और जितने लोग मुझे कॉल करते हैं जो कहते हैं कि भैया मेरे सर में भयंकर दर्द होता है, अब मैं क्या करूं, मैंने सिर्फ 2 ही दिन ध्यान किया, कोई कहता है मैंने सिर्फ 1 ही घंटा ध्यान किया और मेरे सर में इतनी प्रॉब्लम हो गई। तो रीज़न क्या है? यही सब शुरू होता है। जो शुरू होता है वो अजप्पा जाप ही है। जो परमात्मा की एनर्जी जब आपके अंदर आनी शुरू होगी, अब परमात्मा को हम लोग सोचते हैं कि यार ऊपर बैठा कोई व्यक्ति है जो कुछ दे रहा है। भाई वो भयंकर विराट ऊर्जा है परमात्मा, और उसको कोई मतलब नहीं है कि आपने कितनी प्रिपरेशन की है। उसने तो फिर आपको पकड़ लेना है आकर के। पहले आप थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाओ, फिर उसके बाद आप अजप्पा जाप करो या जो मर्जी करो। अनंत नाद ही अजप्पा जाप है, जो कि आपको गुरु से प्राप्त होता है। गुरु के बिना अनंत नाद इतनी आसानी से जो है प्राप्त नहीं होता है। और जब एक बार अनंत नाद आपको प्राप्त हो जाता है, फिर वो आपके भीतर हर वक्त बजता है। चाहे आप कुछ करो, चाहे आप कुछ ना करो, आप सिर्फ एक शांति से एक जगह पे बैठ जाओ, तब भी एक साइलेंट सी साउंड आपके अंदर चल रही है। वास्तव में वही अजप्पा जाप है। परंतु जब एक गुरु आपके जीवन में आ जाता है, तब जो है आपको जो प्राप्ति होती है नाद की, वो गुरु से आती है, और वो गुरु ही उसको कंट्रोल करता है। आप नहीं उसको कंट्रोल कर सकते। तो कितनी पावर आपको दी जानी है ये सब गुरु ही तय करता है, आप नहीं तय करते हो। ठीक है, इसलिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है जीवन के अंदर। और कहाँ पर आकर वो कंट्रोल हो जाए, तो वही सबसे बड़ी जो हमें चीज़ समझनी होती है कि उससे हम शांत कैसे रह सकें। क्योंकि जब आप गाड़ी चला रहे हो और उस समय जप्पा जाप चलने लगेगा तो फिर क्या करोगे आप? ऐसा भी होता है, गाड़ी चलाते चलाते आपकी कुंडलनी जागृत होती है, ऐसा भी होता है। तो वही चीज़ें तो गुरु कंट्रोल करता है। इसीलिए तो गुरु का होना हमारे जीवन में जरूरी है। नहीं तो हमें गुरु की क्या आवश्यकता है ना? नहीं तो फिर हम खुद ही भगवान है। फिर हमें सब कुछ जब हमें आ गया, किताबें पढ़ के अगर हम डॉक्टर बनने लगे, तो फिर हमें मेडिकल इंस्टीट्यूशन में लाखों रुपए भरने की कोई जरूरत ही नहीं है। हम घर बैठे ही सब कुछ प्राप्त कर लेंगे, है ना? तो इसलिए दोस्तों, ये जो चीज़ है अनंत नाद है, जो अंदर से भीतर से जो अपने आप स्वतः चलता रहता है, ये होता है सबसे बड़ा अजप्पा जप। इसमें हमें कुछ भी नहीं करना। जिसमें गुरु नानक देव जी ने कहा, धुर की बाणी आई सकली चिंत मिटाई। जो धुर से बाणी आ रही है, एक बाणी वो नहीं है जो ग्रंथ में लिखा है, बाणी है जो आकाश से आ रही है, जिसको पंच शब्द भी कहते हैं गुरबाणी के अंदर। वो जो है अपने आप परमात्मा से, उस अनंत ईश्वर से जो है वो आ रही है, और वो हर वक्त हमारे अंदर बज रही है। और जब हम उससे सुनते हैं, हमारे सारी चीज़ें अपने आप लेवल पे आनी शुरू हो जाती हैं। तो वही सबसे बड़ा अजप्पा जाप है। पर उसको भी करने का तरीका होता है, पूरा अभ्यास होता है, पूरी विधियाँ होती हैं। उसको कितना करना है, कितना नहीं करना, और कब कब कैसे कैसे उसको एक्टिवेट करना है, कब उससे फ्री हो जाएं, अपने काम धंधे में लग जाएं, ये सारी चीज़ें होती हैं। बहुत बड़े बड़े
ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूशन है इंडिया में जहाँ पर इस नाद की दीक्षा दी जाती है, जिनके कई कई करोड़ फॉलोअर्स हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, परंतु आप उनके फॉलोअर्स की जब आप अंदर से जाके आप उनसे पूछोगे ना, तो वो बेचारे आपको कहेंगे भाई कुछ नहीं मिला, मैं तो 10 साल खराब कर दी। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिला हूँ जो एक बहुत बड़े बड़े नामी नामी गुरुओं के शिष्य हैं, जिनको 15-15 साल हो गए। मैंने उनसे जाकर के उनके एक्सपीरियंसेस पूछे, भाई आपने ये इतने साल इनको फॉलो किया, आपको क्या प्राप्ति हुई? कहते यार भाई देख सच बताऊँ ना, तो कुछ नहीं मिला यार। तो फिर उसका क्या फ़ायदा? फिर आप क्यों उनकी मूर्तियाँ लगाकर अपने घर में बैठे हो जब आपको कुछ मिल ही नहीं रहा? फिर आप अंदर से खाली के खाली, फिर मरते वक्त आप फिर कहोगे कि यार मेरा गुरु आ जाएगा और मेरे को ले जाएगा, फिर उसका कोई लाभ नहीं है। जब आपने जीते जी नहीं आपने एक्सपीरियंस किया, तो मरने के बाद हु विल गारंटी दिस? कौन आपको इसकी पूरी श्योरिटी देगा? जब तक आपको खुद अपना सामने प्रत्यक्ष अनुभव नहीं हुआ तो कोई गारंटी नहीं है उसकी। ठीक है दोस्तों, तो जो है यही चीज़ें आपको अगर अनुभव करनी है तो आप आओ, आपका स्वागत है। अगर नहीं आना तो आप अपने घर, मैं अपने घर। ठीक है जी, नमः शिवाय।